आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के लास्ट तक पहुँचने तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक अलेक्जेंडर होता है जो खुद को बहुत ही ग्रेट मानता है, उन्हें लगता है कि वो हर चीज जीत सकता है। लेकिन एक बार जब वो अपने आर्मी के साथ किसी वार पे गया, लेकिन वार को जीतने से पहले ही उसका खाना खत्म हो गया। जो राशन वो साथ लेके गया था युद्ध लड़ने के लिए, वो सारा राशन युद्ध खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर अलेक्जेंडर और उसके आर्मी फैसला किया कि इस वार को यहीं पर रोक के वो लौट चलेगा। लेकिन अलेक्जेंडर ने सोचा कि यहाँ से जाने से पहले वो यहाँ से किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपने साथ ले जाएगा। वो एक साधु के पास जाता है। साधु मेडिटेशन कर रहा था। उसने मेडिटेशन खत्म होने तक वेट किया और मेडिटेशन खत्म होने के बाद बिना कुछ बोले साधु को अपने साथ जाने की मांग की। साधु ने उसकी ये मंजूरी को इनकार कर दिया। अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अलेक्जेंडर साधु को बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाए, मेरे साथ चलें। साधु बोला, गुस्सा मेरा गुलाम है और तुम गुस्से का गुलाम हो, यानी मेरे गुलाम के तुम गुलाम हो। अलेक्जेंडर सोच में पड़ गया और बिना साधु को अपने साथ लिए वहां से चला गया। ये कहानी एंगर से रिलेटेड है। अगर आप एंगर के सर्वेंट हो तो फिर आप कितने ही महान क्यों ना हो, आप एक गुलाम ही कहलाओगे। क्या आप भी अपने ही इमोशन के गुलाम हैं? क्या आप भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, फॉरगिवनेस। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ही बढ़िया उपाय होता है, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि ज्यादातर गुस्सा इंसान को तब आती है जब किसी को फॉरगिवनेस नहीं किया जाता है, यानी कि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं करता है और अपने अंदर व्यक्ति के प्रति नफरत पाले रहता है। तो आप किसी व्यक्ति को माफ कर दिया करें। हाँ, अगर आप उसके सामने जाकर आप नहीं उसे बोल सकते हो कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसलिए आप स्वयं में भी उसे माफ कर सकते हो और खुद गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा भी रिग्रेट होने पर आपको गुस्सा आती है। जब आप खुद से कोई कमिटमेंट करते हैं और जब वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको खुद में ही गुस्सा आता है। वहाँ पर भी फॉरगिवनेस को इस्तेमाल करो। जो चीज आपसे छूट गया है उसे गुस्सा या रिग्रेट करने के बजाय फिर से नया प्लान बनाएं और उसे अगली बार मिस ना करने की कोशिश करें। टिप्स नंबर 2, एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज की मदद से भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसे करने से आप अपने आप को शांत कर सकते हो, अपने आप को गुस्से से कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 1, डीप ब्रीदिंग। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके बॉडी पोस्चर लूज होने लगता है, जिससे आपके गुस्सा भी कम होने लगता है। तो जब भी आपको गुस्सा आती है तो आप उस समय ब्रीदिंग करने की कोशिश करें। नंबर 2, बी अलोन। जब भी आपको गुस्सा आता है किसी व्यक्ति के प्रति तो आप वहां से एकांत जगह में चले जाएं, अकेले रहें और कुछ देर के लिए स्वयं को अकेला रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस व्यक्ति के सामने रहेंगे आपके गुस्से बढ़ने की चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 3, काउंट टू 10। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप काउंट करना शुरू कर दें, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके आप काउंट करना शुरू कर दें और ये स्लो मोड में करें, क्योंकि गुस्से में अगर आप फास्ट में काउंट करते हैं तो इससे उल्टा हो सकता है, आपको और ज्यादा गुस्सा ही आ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप काउंट करें तो स्लो मोड में करें। नंबर 4, वॉक सम ड्यूरेशन। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप कुछ समय के लिए पैदल चलना शुरू कर दें, कुछ दूरी तय करें, इससे आप शांत हो जाएंगे। नंबर 5, प्रैक्टिस रिलैक्स टेक्निक। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप रिलैक्स होने की कोशिश करें, लाइक मेडिटेशन करना शुरू कर दें। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका बॉडी लूज होना शुरू हो जाएगा और इससे आपको कम गुस्सा आएंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने लाइफ में यूज करके खुद को शांत रख सकते हैं, खुद को एंगर से बचा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।